हेलो सेपियंस, आप सबका स्वागत है बायोटिक सेपियंस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मॉर्निंग 25 में आया था आपका मार्च के अंदर, मार्च 25 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन क्या है कि जो पेडिग्री बता रखा है कि दैट रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ ए मोनोजेनिक डिसऑर्डर, मतलब एक सिंगल जीन से रिलेटेड वो डिसऑर्डर है विच इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव एंजाइम एंड कोडेड बाय म्यूटेंट एलील। द फंक्शनल एंड डिफेक्टिव एंजाइम्स कैन बी रिजोल्व बाय पेज। ठीक है कि जो फंक्शनल और डिफेक्टिव एंजाइम्स है उसको हम पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिजोल्व कर सकते हैं। द एलोएंजाइम पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन सम ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द फैमिलीज रिप्रेजेंटेड इन फिगर बी। ठीक है, ये आपका फिगर बी है जो आपको एसडीएस पेज का पैटर्न बता रखा है। एसडीएस पेज एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट एलील इन द पॉपुलेशन इज 0.04। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, देखो अब देखने में आपको पता लग ही रहा है कि ये एक तरह से मे बी रिसेसिव डिजीज है। जैसे ऑब्वियसली ये कैपिटल स्मॉल ए है, ये कैपिटल स्मॉल ए है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल ए है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या देखना है, क्योंकि ये जो हमें पैटर्न दे रखा है वो सेकंड जनरेशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और थर्ड जनरेशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का दे रखा है। फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट सेकंड का पैटर्न यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है। अब इसका देखो क्या मतलब है, हम ये देखते हैं कि जिसको डिजीज है, जैसे थर्ड जनरेशन के फर्स्ट को डिजीज है, ठीक है, इसका मतलब ये जो बैंड है ये डिफेक्टिव एंजाइम का है। ठीक है, ये किसका है, डिफेक्टिव का है, और दूसरा नॉर्मल एंजाइम का है। ठीक है, अब जिसके अंदर दोनों की दोनों एलील म्यूटेंट है तो उसको डिजीज हमने यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, द एलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लोसफिशिएंट। ठीक है, मतलब क्या हैप्लोसफिशिएंट का मतलब अगर एक भी नॉर्मल एलील होगी तो चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने इनको कैपिटल स्मॉल ए दिखाया तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। बी स्टेटमेंट है कि जो ट्रेट है वो 100% पेनिट्रेंस दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बेंडिंग पैटर्न देखूं, थर्ड जनरेशन का फर्स्ट और थर्ड जनरेशन का थ्री, दोनों में सिंगल बैंड आ रहा है, बट इसको डिजीज है इसको नहीं है, तो इसका मतलब 100% पेनिट्रेंस तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड बोर्न टू इंडिविजुअल सेकेंड जनरेशन थ्री एंड सेकेंड जनरेशन फोर विल बी होमोजाइगस। अब देखो ना, सेकंड जनरेशन का जो थ्री है और जो सेकंड जनरेशन का फोर है, ठीक है, वो हमें बैंडिंग पैटर्न से पता लग रहा है कि ये भी कैपिटल स्मॉल है, ये भी कैपिटल स्मॉल है। अब होमोजाइगस आने के चांसेस कितने हैं, जब भी कैपिटल स्मॉल को कैपिटल स्मॉल से कराते हो तो एक कैपिटल ए आता है, ठीक है, टू कैपिटल स्मॉल ए आते हैं और वन स्मॉल ए आता है, तो होमोजाइगस मतलब तो कैपिटल ए होमोजाइगस का स्मॉल भी है। होमोजाइगस आने के चांसेस यहाँ पर 2/4 यानी कि आपके 1/2 है, बट यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बोथ इंडिविजुअल फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट एंड फर्स्ट जनरेशन का सेकंड आर नेसेसरीली हेट्रोजाइगस। ठीक है, देखो यहाँ पर आप वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में हमें एसडीएस पेज प्रोफाइल नहीं दे रखा। क्योंकि होने को ऐसा भी हो सकता है ना, चलो होने को दोनों कैपिटल स्मॉल ए भी हो सकते हैं, बट एक कैपिटल स्मॉल ए भी हो सकता है, तो ये नेसेसरीली नहीं है, तो यू आर नॉट श्योर कि वो हेट्रोजाइगस ही है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। तो इसमें सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये शो कर रहा है कि उसने पेडिग्री को आपका एसडीएस पेजिया टेक्निक के साथ लिंक कर दिया, तो आपको थोड़ा बहुत जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो अभी एसडीएस पेज की बात करी है, ठीक है, अलग टेक्निक्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो मैथ का पैटर्न जो है उसमें वही कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन को टेक्निक के साथ लिंक कर रहे हैं, तो आपको टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए, या ये जो बैंड्स हैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। So this is all about this question, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens.